सिंधु तंत्र, ब्रह्मपुत्र तंत्र और गंगा तंत्र, ये 3 तंत्र पढ़ेंगे हम। क्या है? रिवर सिस्टम, कि इन दोनों का उद्गम, क्वेश्चन पूछा है कहां से है? तिब्बत का पठार और मानसरोवर झील। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन बना आपका, एक क्वेश्चन ये बनेगा और ये क्वेश्चन बनेगा दोनों नदियां मिलकर, ठीक है, कहाँ गिरती हैं? बंगाली खाड़ी में। बंगाली खाड़ी में। चलिए सिंधु नदी, तो उद्गम देखें पहले इसका है। उद्गम में सबसे पहले ग्लेशियर देख लेते हैं। ग्लेशियर का नाम क्या लिखे? बोखरचू, ये ग्लेशियर हो गया। नंबर 2, झील अगर पूछेगा तो हमें बताना है मानसरोवर। और अगर अगला क्वेश्चन उसने पठार का पूछा, किस पठार से? स्थान या पठार का नाम पूछेगा तो क्या बोलेंगे हम? तिब्बत का पठार, मोहाना। ये कहां गिरती है? अरब सागर में गिरती है। सहायक नदियां, नंबर 1 सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। सतलज का उद्गम राकसताल झील, कहाँ है ये? तिब्बत का पठार। सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं ये, इधर ध्यान रखना। बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, हिमालय पार से निकलने के कारण इसे पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। पूर्ववर्ती नदी भारत के हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। तो कौन कौन से राज्यों में होकर बहती है ये? नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, नंबर 2 पंजाब, ब्यास नदी सतलज की सहायक नदी, पंजाब में दोनों मिलती हैं। चिनाब नदी के बारे में बात करेंगे। 2 सरिताओं के रूप में निकलती है। नंबर 1 चंद्र और नंबर 2 भागा, दोनों को मिलाकर अर्थात चंद्रभागा, और चंद्रभागा को क्या कहते हैं हम? चिनाब नदी कहते हैं। चिनाब नदी। दूसरी बात देखिए आप, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी
सहायक नदी। झेलम नदी, प्राचीन नाम क्या है इसका? वितस्ता। उद्गम देखेंगे इसे, उद्गम पीर पंजाल श्रेणी। स्थान बेरीनाग। झील का नाम क्या है? झील का नाम है शेषनाग। शेषनाग झील यहां से निकलती है, ये शेषनाग झील से। कश्मीर की घाटी, कश्मीर की घाटी यहाँ क्या है? कश्मीर घाटी में बुलर झील, डल झील, ये दोनों क्या है? झील है। ये क्या करती है? दोनों से होकर बहती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक तरफ से झील में प्रवेश करती है और दूसरी तरफ जाकर के निकल जाती है। इन दोनों से होकर बहती है, इन दोनों को जल की आपूर्ति करती है। तो मुहाने में देखिए, पाकिस्तान में चेनाब नदी से मिलती है। अब बात करेंगे हम सिंधु जल समझौता। 1960 कब हुआ? ये 1960 में। किस किस के मध्य हुआ? भारत तथा पाकिस्तान के मध्य। समझौते की जो समझौता हुआ, यह जो संधि हुई, संधि किसका परिणाम थी? कारण क्या था? ये जानना है। सिंधु नदी का पानी रोककर पाकिस्तान में सूखा, अकाल जैसा संकट पैदा ना कर दे, इसलिए यह था। समझौता के तहत जल बंटवारा क्या हुआ? देखिए, सिंधु नदी, झेलम एवं चेनाब पर क्या होगा? पाकिस्तान का कब्जा होगा। पाकिस्तान का नियंत्रण, एक बात हो गई है। दूसरी बात, सतलज ब्यास रावी पर भारत का नियंत्रण होगा। ठीक है। उसके बाद तीसरी बात क्या है? भारत सिंधु तंत्र की कुल जल राशि का कितना? 20% यूज करेगा। कितने परसेंट? और 80% कौन करेगा? 80% यूज पाकिस्तान करेगा। लेकिन
लेकिन सतलज, ब्यास और रावी पर भारत को विशेष अधिकार दिए गए हैं। इतना ध्यान रखना, इस पर विशेष अधिकार दिए गए हैं। ठीक है।